So, we are going to discuss today The Last Dream, which is the poem written by Manipuri poet युवलंबम इम्बोचा सिंह। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग पोएम है, बट ट्राई करेंगे इसे सिंपल वर्ड्स में समझने का। तो इस पोएम में बेसिकली एक ओल्ड वुमन के बारे में बताते हैं जिसकी बहुत पहले डेथ हो चुकी होती है, और सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने वाले विलेजर्स को जब वो दोबारा दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि उस वुमन का घोस्ट है। बेसिकली इसके पीछे एक डीप हिडन मीनिंग है कि किस तरीके से ट्रुथ को दबाया जाता है, बट जो ट्रुथ है वो कभी भी नहीं मर सकता है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो let's start the poem, okay? Lifeless fields stretch scorched and dry, like death in silence. The thick smoke of dark cow dung cakes envelop up and down the hollow-shouldered village. पोइट ने प्रेजेंट की एक पिक्चर वैरन लाइफलेस विलेज की, जहाँ पे फील्ड्स ड्राई पड़े हुए हैं और वो जल रहे हैं, जो सिम्बलाइज कर रहा है डेथ, पॉवर्टी और होपलेसनेस को। साइलेंस उस पूरे विलेज में भरा हुआ है और बिल्कुल ही ग्रेवयार्ड जैसा माहौल है, मतलब कब्रिस्तान में जैसा होता है वैसा। जो स्मोक है बर्निंग काऊ का डंग केक से हर जगह फैली हुई है, जो शो कर रहा है एक्सट्रीम पॉवर्टी और स्टैग्नेंट रूरल लाइफ को। फ्रेज होलो सोल्ड विलेज बताता है कि जो विलेजर्स हैं उन्होंने अपना स्पिरिट, जॉय और विटैलिटी को खो दिया है। Villagers have been carrying a coffin through the narrow village paths, their heart in their mouth, not able to make anything out. ये स्टैंजा बताता है कि जो विलेजर्स हैं एक कॉफिन कैरी किए हुए हैं, मीन्स द बॉक्स इन विच, जिसमें डेड बॉडी को लेके जाते हैं, क्रिएटिंग जो क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर फियर, कन्फ्यूजन और टेंशन का। नैरो पास जो हैं वो हार्डशिप को बता रहे हैं, और देयर हार्ट्स इन देयर माउथ बताता है टेरर और एंजाइटी को, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उनका जो हार्ट है वो उनके मुंह में आ गया, और बहुत ज़्यादा अनशॉन्ड, फ्राइटन्ड है और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो ट्रॉमा और अनसर्टेनिटी को दिखाया गया है। Have no idea how many years ago, must be quite a long time ago, one day they had already cremated the old woman on the funeral pyre, but how she continued living no one can understand. इसमें पोइट इंट्रोड्यूस करते हैं एक मिस्टीरियस ओल्ड वुमन को, जिसे विलेजर्स मान चुके हैं कि उसे बहुत पहले क्रीमेटेड कर दिया गया, मतलब उसको जला दिया गया है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल बॉडी बर्न होने के बाद भी वो कंटिन्यूसली जी रही है। इसका मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा है। सिम्बॉलिकली जो ओल्ड वुमन है वो ट्रुथ, कंशाइंस, मेमोरी और सफरिंग ऑफ द ऑप्रेस्ड, मीन्स जो वीक लोग होते हैं उनको जैसे दबाया जाता है, जो उनकी सफरिंग है उसको बताया गया है। विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर जा सकता फिजिकल डेथ से। द ओल्ड वुमन हैड बीन वेकोनिंग अक्रॉस द बैंक्स वो विलेजर्स दैट वीक ओल्ड वुमन लुकिंग एट अस। इस स्टैंजा में बताया गया है कि जो ओल्ड वुमन है वो विलेजर्स को पुकार रही है, आवाज़ लगा रही है, हाईलाइट करता है अर्जेंसी को और मोरल अपील को। शी स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ अवेकनिंग, एक अवेकनिंग का सिंबल है जो विलेजर्स को कन्फ्रंट करा रही है, उनके गिल्ट, उनके इंडिफरेंस, उनकी भूली हुई जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको। वो भले ही वीक है लेकिन जो उसका गेज़ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सजेस्ट करता है ट्रुथ और जस्टिस को। मे बी फ्रेजाइल, मतलब वो भले ही वीक हो बट उसको इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। क्रॉस द वाइड of water. Yes, she was the ancient goddess of the bridge, so swimming across the water, she was brought to her former home. That can't be. She had died many years ago. She cannot live any longer. जो ओल्ड वुमन है वो उसको अब बता रहे हैं कि वो एंशियंट ब्लीच गॉडेस हुआ करती थी, एक सुपर नेचुरल फोर्स जो कि लैंड से कनेक्टेड था। क्रॉसिंग वाटर सिम्बलाइज करता है एक बाउंड्री बिटवीन लाइफ और डेथ के बीच में, ह्यूमन और डिवाइन वर्ल्ड्स के बीच में। तो वो वापस आ गई है उसके ओल्ड होम, लेकिन जो विलेजर्स हैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड और रिपीटेडली यही उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हैं। उनका डिसबिलीव बताता है कॉन्फ्लिक्ट फेथ और फियर के बीच में, और उनकी इनएबिलिटी कि वो एक्सेप्ट कर पाएँ ट्रुथ को, जो कि उनके पूरे कंफर्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। Villagers thus rush onwards and put inside the coffin the vaguely staring old woman, thus brought her to the narrow village path. अब फियर के मारे जो विलेजर्स हैं वो फोर्सिवली कैप्चर करते हैं उस ओल्ड वुमन को और उसे वापस से एक कॉफिन में डाल देते हैं।
साइलेंट सफरिंग और हेल्पलेसनेस को दिखाया गया है इस स्टैंजा में। अब वो उसको कैरी कर रहे हैं नैरो विलेज पास से, जो कि ऑपरेसिव सोशल सिस्टम को दिखा रहा है कि जो वीक है उन्हें सप्रेस किया जाता है समझने की जगह। नाउ बिल्डिंग अ फनरल प्रे दे हैड laid the coffin atop, then they had pressed her down, piling up log after log on her. जो विलेजर्स हैं उन्होंने एक फिर से जो लास्ट स्टेज में क्रियाक्रम करते हैं वो सारी तैयारी कर ली हैं, बहुत सारे लॉक्स जो हैं वो लेके आ गए हैं और वो उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उस वुमन को। अब जो क्रुएल्टी है, ब्लाइंड सुपरस्टिशन और ह्यूमन टेंडेंसी टू एलिमिनेट व्हाट दे डू नॉट अंडरस्टैंड, इस चीज़ को कलेक्टिवली दिखाया गया है। ये जो एक्ट है वो ब्रूटैलिटी को दिखा रहा है इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। 100 tongue of all consuming flames have sprung into the live villagers watch in a circle। एक सर्कल में खड़े होके वो सारी रेगिंग फ्लेम्स को देख रहे हैं जो सिम्बलाइज कर रहा है वायलेंस, हेट्रेड और फियर को। विलेजर्स जो हैं वो खड़े हुए हैं पैसिवली और उनके अंदर गिल्ट भी है और मोरल नमनेस भी है, उनकी नैतिकता मर चुकी है। फायर जो है वो यहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन को शो कर रही है rather than purification। Useless old woman, this is very big old woman, this is the village was laid waste by her hunting ghost she had sent। विलेजर्स जस्टिफाई कर रहे हैं अब उनके एक्शन को और वो उल्टा उस ओल्ड वुमन को ही ब्लेम कर रहे हैं उनकी सारी सफरिंग्स के लिए। वो उसको यूज़लेस और विक्ड बोलते हैं और ये चीज़ प्रोजेक्ट कर रही है फेलियर, फियर और मिसरीज ऑन टू हर। इस स्टैंजा में स्केप गोटिंग को दिखाया गया है कि किस तरीके से जो विलेजर्स हैं सारा इल्ज़ाम वो उस पर ही डाल रहे हैं, जहाँ पे सोसाइटी इनोसेंट को पनिश करती है अपनी जिम्मेदारियों से एस्केप करने के लिए और सारा इल्ज़ाम उस पर डाल के अपने आप को ये लोग बचाना चाहते हैं। इसी को स्केप गोटिंग कहते हैं। The villagers say to one another, the old woman inside the fire becomes infuriated whenever a word is spoken of her, she flinches out her hand। इवन विद इन द फायर के अंदर भी जो ओल्ड वुमेन है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और यही चीज़ बताती है कि वो ट्रुथ, कंसाइंस और मेमोरी का सिंबल है जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उसके फ्लिंजन हैंड सिम्बलाइज करते हैं रेसिस्टेंस और हॉन्टिंग प्रेजेंस को ऑफ सप्रेस्ड ट्रुथ। शी कंटिन्यूज टू ट्रबल द विलेजर्स। वो बता रही है कि इनजस्टिस को कभी भी ट्रूली डिसअपियर, गायब नहीं किया जा सकता। प्लगिंग इट आउट ऑफ द सॉकेट एट अनदर बट द लेग इज फ्लंड आउट थस वन आफ्टर द अदर, आइज, नोज, हेड, एवरी लिम्ब इन हर बॉडी से फ्लिंजेस आउट। ये स्टैंजा बताता है बहुत ही ज़्यादा एक हॉरिफाइंग सीन को, जो कि क्रीमेशन मीन्स जो लास्ट अंतिम संस्कार करते समय होता है कि जो विलेजर्स हैं वो देख रहे हैं कि जो ओल्ड वुमन है उसके पार्ट्स जो हैं वो बर्स्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ फायर से बाहर आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट मीन्ड लिटरली इसका कुछ मतलब नहीं, लेकिन ये सिम्बलाइज़ कर रहा है कि जो ट्रुथ और कंसाइंस हैं उनको कभी भी साइलेंस नहीं कर सकते हैं। उसका जो हर लिम्ब है वो सप्रेस्ड वॉइस, पेन और इनजस्टिस को बता रहा है। जो वर्लेंट इमेजरी है वो ये बताती है कि डीपली जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो गिल्ट है उसने डिस्टर्ब कर रखा है मोरल ऑर्डर को। थस वॉज क्रिमेटेड द ओल्ड वुमन। ये शॉर्ट लाइन बताती है कंप्लीशन ऑफ द एक्ट ऑफ वायलेंस, कि किस तरीके से उसे फाइनली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये बताता है कि जो एम्प्टीनेस रेदर देन क्लोजर मीन्स किस तरीके से इस एक्ट को सॉल्व्ड किया गया है। नथिंग मीन्स ये एक्ट करने के बाद भी जो उनकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। डार्कनेस ऑफ द नाइट embraces द वाइट forehead ऑफ द विलेज। नाइट फॉल बता रहा है कि किस तरीके से मोरल डार्कनेस और गिल्ट जो है वो पूरे विलेज में फैल चुकी है। वाइट फॉरहेड बताता है कि जो विलेजर्स हैं उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एवरी विलेजर शेयर्स द फ्रेम फॉर व्हाट हैज़ बीन डन। मतलब सिर्फ एक की गलती नहीं है, हर एक विलेजर की गलती है और ये पूरा ब्लेम सबके ऊपर आना चाहिए। स्लीपिंग दे कैन नॉट चेंज पोजिशंस इन अर्ली आवर्स ऑफ द डे टाइम। मतलब वो अच्छे से पीसफुली नहीं सो पाए, उन्हें मेंटली अनरेस्ट और गिल्ट जो है उसने डिस्टर्ब कर रखा है। अप एंड डाउन द विलेज दे आर ऑल हैविंग नाइटमेयर्स। उन्हें नाइटमेयर्स आते रहे, डरावने सपने जो उन्हें हॉन्ट कर रहे थे रात भर। और ये बता रहा है कि जो क्रुएल्टी कमिट किया उन्होंने वो वापस आएगी और उन्हें को ट्रबल करेगी साइकोलॉजिकली।
बताता है कि जो वायलेंस है अगेंस्ट इनोसेंस ब्रिंग्स लास्टिंग सफरिंग्स, वो हमेशा सफरिंग ही लेके आएगा। द ओल्ड वुमन लुक्स ऑन बेड आइड। अब जो वो पोएम है वो एंड होती है एक पावरफुल इमेज के साथ में, जहाँ पे ओल्ड वुमन जो है वो टीयर फिल्ड आंसू भरी आंखों से देखती है। शी इज़ नो लॉन्गर थ्रेटनिंग, अब वो डरावनी नहीं है, इंस्टेंट वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, बहुत ज़्यादा सॉरोफुल है। वो आंसू भरी आंखों से टीयर फिल्ड आइज से विलेजर्स को देखती है। ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वुमेन है वो ह्यूमन कंसाइंस, ट्रुथ और सफरिंग ह्यूमैनिटी को बता रही है कि किस तरीके से आज के टाइम में ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है। तो फिज़िकली डिस्ट्रॉय होने के बाद भी जो उसकी स्पिरिट है वो अभी भी सर्वाइव कर रही है और विलेजर्स को उनकी गिल्ट को हमेशा याद दिलाती रहेगी। और सब कुछ जानने के बाद भी सब लोग चुप हैं। फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम, जो वायलेंस है वो सच्चाई को नहीं मिटा सकता। सुपरस्टिशंस जो हैं वो हमेशा क्रुएल्टी लेके ही आएंगे। सोसाइटी ऑफन पनिशेस द इनोसेंट, जिनकी कोई गलती नहीं होती उन मासूमों को पनिश किया जाता है। और गिल्ट हॉन्ट्स द ऑप्रेसर्स एंडलेसली, जो ऑप्रेसर्स हैं, जो गुनहगार हैं, उनको उनका जो गिल्ट है वो हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। थैंक यू सो मच।